अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इब्रा लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, ब्लॉग का आगाज़ होता है 13 रजब की सहरी से। जानती हूँ 13 रजब गुजरे हुए बहुत दिन गुजर गए, मगर क्या करूँ, मसरूफियत की वजह से वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जनाब, यहाँ मैं कर रही थी सहरी और साथ में मैं खा रही हूँ मम्मा के हाथ की रोटी, कढ़ाई और मज़ेदार सी लहसुन और लाल मिर्चों की चटनी जो कि मस्त होती है। तो यहाँ जो है वो तकरीबन टाइम हो रहा था 4:15 बजे का और मैं कर रही हूँ सहरी। बस फिर सहरी करने के बाद जो है वो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फिर जो है फजर की नमाज का टाइम हो गया था। तो किस किस ने 13 रजब का रोज़ा रखा था कमेंट्स में बताइएगा। और बस ब्लॉग जो है ना वो कुछ आप लोग भी मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। तो बस मैं भी सुस्त पड़ जाती हूँ और फिर बहुत सारे दिनों के वक्फे के बाद कोई एक व्लॉग जो है वो अपलोड होता है। तो बस यहाँ भी अज़ान में टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ और फिर जनाब हम सो गए थे और फिर उठने के बाद जो है वो काम शुरू हो गए। तो ये जनाब आप देख सकते हैं बे, ये किस किस को पता है और कौन कौन खाता है। स्पेशली जो इंटीरियर सिम से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसको ज़रूर जानते होंगे, पहचानते होंगे। बेसिकली इसको बे कहते हैं, जो कि असल में है कमल का जो फूल होता है उसकी ये जड़ है। और हमारे यहाँ जो है वो अंदरूनी सिम से भी आती है, लेकिन ये जो है मम्मा बाबा लोग गए थे हाईवे की तरफ तो वहाँ से लेकर आए। वहाँ साग वगैरह और ये सारी चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं क्योंकि अंदरूनी सिंध से जो है वो लाई जाती हैं तो वहाँ बआसानी मिल जाती हैं। तो ये जनाब बे को मैंने इसके छिलकों को उतार लिया था और फिर इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। अब इसको जो है वो आप बॉईल भी कर सकते हैं और स्टीम पे भी पका सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे स्टीम पे पकाएं। तो यहाँ मैंने नीचे पानी रख दिया है, उसके ऊपर जो है वो छलना रख दिया है और ये स्लाइसेस आपने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कट नहीं करने वरना वो फिर गलने में बहुत टाइम लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपने इसे भाप पे पकाना है। आप बॉईल भी कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ भाप पे बनता है। तो इस तरह से मैंने स्लाइसेस को छलने के ऊपर बिछा दिया है अच्छी तरह से। और अच्छा, किस किस ने ये खाई है, कवल की जड़ होती है, कवल का जो फूल होता है उसकी ये जड़ होती है, बेह इसे कहा जाता है। और किस किस ने खाई है और किस तरह से बनाई है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। अच्छा, हमारे घर पे जो भेल बनती है वो इस तरह से बनती है जिस तरह पालक गोश्त का सालन बनता है, बस उसमें मसाला भूनते हुए इस तरह से उबली हुई या स्टीम हुई हुई भेल जो है वो शामिल करके मसाला भूनते हुए और फिर पालक गोश्त जैसे बनता है बिल्कुल उसी तरह बनता है। और दूसरा ये कि मैं इसकी चाट बनाती हूँ, जिस तरह लोबिया और सफ़ेद चनों की चाट होती है उसी तरह से इसकी भी चाट बनती है। लेकिन बाबा मुझे बता रहे थे कि जब वो लाड़काना गए थे तो लाड़काना में सुबह के नाश्ते के टाइम जो है वो बे खाई जाती है। वो बेचने आते हैं तो बनी हुई होती है टमाटो सॉस में और बहुत मज़ेदार बनी हुई होती है। तो इंशाल्लाह उस तरह से भी मैं ट्राई करूँगी। मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया लेकिन अच्छा, मैं बे के फ़वाइद बताती चलूँ। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उसके लिए बे जो है वो बेहतरीन ज़रिया है कैल्शियम के इंटेक का। बे हो गई और सिंघाड़े हो गए, तो जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है वो इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ा दें तो उनका कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली लोग सूखे हुए सिंघाड़े भी यूज़ करते हैं, तो बेहतर है कि जब सिंघाड़ों का सीज़न चल रहा हो या बे का सीज़न चल रहा हो तो आप फ्रेश खाएं, तो जो आपकी कैल्शियम की कमी है वो भी दूर होगी। जी तो बस, और यहाँ यासूब साहब जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं। इन्हें पता चल जाए हमने रात में शाम में कहीं जाना है तो इनकी दोपहर की नींद भी गायब हो जाती है। और यहाँ मैंने मज़ेदार सी बे की चाट बना ली है। इमली, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, चाट मसाला, नमक और बस ये सारी चीज़ें मिला के मैंने चटपटी सी बे की चाट बना ली थी। आप इमली की जगह जो है वो नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अफ्तार का टाइम होने वाला था तो
मैंने बनाई भी की चाट और साथ में मम्मा के हाथ के माश के दाल के मीठे दही बड़े। और जना बस यही अफ्तारी होती है क्योंकि रात में हमने जाना था एक जगह शादी में। अच्छा, बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि माश के दाल के जो बड़े बनते हैं उसकी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो माश के दाल के बड़े जब मम्मा बनाएंगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो हमारे स्टॉक पड़ा हुआ है फ्रीज़र में माश के दाल के बड़ों का। और यहाँ मम्मा मेरे लिए पकौड़े फ्राई करेंगी कि तुम्हारा रोज़ा है, तुम्हारे बहाने हम सब भी पकौड़े इंजॉय कर लेंगे। और बस फिर पकौड़े वगैरह खाए और अफ्तार किया, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम आ गए थे एक वलीमा सेरेमनी में। कैप्शन में मैंने लिखा था ना यासूब के नाना का वलीमा, तो असल में मेरे चाचा और जो कि यासूब के नाना लगते हैं, तो उनका माशाल्लाह वलीमा था। अल्लाह पाक ने बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। और यहाँ यासूब साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से पानी पीते हुए और गिराते हुए। माशाल्लाह यासूब साहब इतने प्रोएक्टिव है ना कि इन्हें कंट्रोल करके बिठाना बड़ा मुश्किल काम है कहीं भी ले जाके। अच्छा, लोग कहते हैं आज़ाद छोड़ दो, जाने दो, बच्चा है वापस आ जाएगा, खेलने दो। तो भाई मुझसे बिल्कुल ऐसा नहीं होता और किसी भी माँ को इस दौर में तो बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि माहौल बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि बच्चों को आज़ाद छोड़ा जाए। अपनी नज़रों के सामने रखें ताकि आपके बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो महफूज रहें। और ये यासूब अब्बास की कुछ माशाल्लाह से पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा लुक था, बड़ी मुश्किल से पिक्चर्स क्लिक हुई हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। एक दो जो है वो मैंने की हैं, बाकी घर आके मैंने बनाई। और बस फिर यासूब के 4th मील का टाइम हो गया था, तो 4th मील में यासूब साहब लेंगे ओट्स और उबला हुआ आलू, और साथ में जो है वो इनका अंडा उबल रहा है इलेक्ट्रिक केटल में, क्योंकि गैस का तो नामो निशान होता ही नहीं है। तो जो है वो सारा काम इसी तरह होता है। ओट्स का अच्छा एक फ़ायदा बड़ा ये है कि इसको जो है ना वो आप खौलते हुए पानी में भिगो के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाता है। और यासूब को पसंद भी बहुत है। तो बस साथ में मेरे पास जो है वो बॉइल्ड पोटैटो था, वो ले लिया। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पक गया है और एग भी बॉईल हो गया। तो हम पाकिस्तानी जो है ना वो हर चीज़ की इलाज, हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने नीचे भी गर्म पानी रखा हुआ है ताकि कच्चापन तो खैर नहीं होता ओट्स में, लेकिन फिर भी एक अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और आलू बॉईल करके हम रखते हैं यासूब की वजह से घर में, ताकि कभी खुदा न खास्ता बिल्कुल भी गैस ना हो तो आलू मैश करके खिला दिए, एग इस तरह से बॉईल करके खिला दिया। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया है एग। और इलेक्ट्रिक केटल में आप मैगी बना सकते हैं, एग बॉईल कर सकते हैं, चाय और कॉफ़ी तो खैर बना ही सकते हैं, लेकिन हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से एग बॉईल हो गया था। मैं अभी आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। और ये है कि अपने बच्चों की डाइट में ना जो बच्चे बढ़न में आ रहे हैं या अब उन्हें जो है वो भरपूर नशोनुमा की ज़रूरत है, तो आप उनकी डाइट में एक अंडा, पूरा एक अंडा शामिल करेंगे। यानी कि जर्दी खिला दी तो सफ़ेदी नहीं, सफ़ेदी खिला दी तो जर्दी नहीं, पूरा एक उबला हुआ अंडा अगर खा रहे हैं तो और अच्छा है। हाफ़ फ्राई खा रहे हैं, जिस भी तरह खा रहे हैं, उनकी डाइट में रोज़ाना एक अंडा शामिल करें ताकि बच्चों को जो है वो प्रोटीन भी मिले। और यहाँ मैं शामिल करूँगी यासूब के खाने में ऑलिव ऑयल। नाम नहीं दिखाऊँगी भाई, कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं क्या मुसीबत है। उस दिन जो है वो एक मशहूर मारूफ मार्जरीन का डब्बा था, उसकी वजह से कॉपीराइट आ गया था। अब मैं नहीं चाह रही कि इस पे भी आए, तो बस ये ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है, ये तो मैंने यहीं से मंगवाया है, बाबा यहीं से लाए थे। लेकिन जो सीरिया से आता है या फिर जो है वो ईरान से आता है, वो एक्स्ट्रा वर्जन आप लें। पाकिस्तान में भी अगर ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है। और बस फिर यासूब को खाना खिलाने के बाद जो है वो कुछ एक दो काम थे। ये टी वाइटनर ख़त्म हो गया था, अब आप भी समझ गए होंगे कौन सा है। तो भाई मुझे तो साफ सी बात है यही वाली, इसकी ही चाय अच्छी लगती है एवरीडे की। तो यहाँ जो है वो रिफ़िल हो रहा था डब्बा। अब कहीं इसकी वजह से भी कॉपीराइट ना आ जाए।
और बस हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है आपसे कि व्लॉग को पूरा देखा करें, क्योंकि आपके व्यूज़ मुझे हिम्मत दिलाते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इंशाल्लाह 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कंप्लीट व्लॉग आएगा यासूब के फेस रिवील पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइश है। और बस इंशाल्लाह ये व्लॉग तो यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, यासूब अब्बास को और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।